हालांकि मुझे मालूम है भक्त बड़े परेशान हैं, उनके बड़े उफ उफ मिर्ची, हाय हाय मिर्ची हो रही है। तो भक्तों परेशान मत हो, हम तुम्हारे लिए गोबर गृह बनाएंगे जल्दी, जहां पर तुम गोबर के साथ रहना। हर तरफ गोबर गोबर होगा, खाने में गोबर, पीने में मूत, सिर्फ तुम्हारी यही लैविश डिश होगी, क्योंकि तुम्हारी औकात यही है। मेरे आका कहाँ गया वो मोदी? जैसे अमेरिका में आपको याद होगा, अमेरिका में आज से पहले कौन था? ट्रंप था। ट्रंप कौन था? भक्तों के भगवान का साड़ू, जीजा, इनका चचा, और यही वो भगवान था नमस्ते ट्रंप, जिसके नाम पर करके हमारे भारत को 150 करोड़ का चपत लगाया गया। यही वो भगवान था जिसके लिए भक्तों के भगवान ने अमेरिका में जाकर दुनिया के इतिहास में भारत की भत पिटवाई, और पहली बार दुनिया में किसी मुल्क के वजीर आजम, प्रधानमंत्री ने जाकर कहा हो कि अब की बार, आपको तो याद हो क्या कहा था, अब की बार ट्रंप सरकार। आज तक किसी बंदे ने बोला, किसी वजीर आजम ने बोला, किसी सदर ने बोला। और भक्तों एक और रिकॉर्ड है, हमारे ट्रंप समझ नहीं पाए, चचा ट्रंप समझ नहीं पाए कि भक्तों का भगवान बहुत बड़ा पनौती है। भक्तों के भगवान जो है हमारे मोदी जी नवाज शरीफ के पास जाकर खड़े हुए, उन्होंने कहा हमारा पूरा समर्थन नवाज शरीफ के पास। नवाज शरीफ इलेक्शन हार गया। इजराइल में जाकर इन्होंने कहा हमारा समर्थन तुम्हारे साथ, इजराइल का प्रेसिडेंट इलेक्शन हार गया। मलेशिया में जाकर बोला कि हमारा समर्थन तुम्हारे साथ, मलेशिया का प्रेसिडेंट हार गया। नेपाल जाकर बोला, नेपाल का प्रेसिडेंट हार गया। मतलब पनौती, मोदी जी कम पनौती ज्यादा। तो इन्होंने जहां जहां जाकर जिसका प्रचार करा वो बंदा उसका बेड़ा गर्क ही हो गया। और ट्रंप हाय तू कैसा मारा गया बेचारा। अगर ना जाके भक्तों के भगवान तुम्हारे साड़ू, तुम्हारे लंगोटिया यार मोदी जी ना कह कराते अब की बार ट्रंप सरकार, तो यकीन करो इस बार तुम जीत जाते, इस बार तुम जीत जाते। क्योंकि अमेरिका का इतिहास उठाकर देखिए कि अमेरिका में सिर्फ 2 बार प्रेसिडेंट बनते, इससे ज्यादा बनते भी नहीं। और आज तक का रिकॉर्ड है कि कोई भी प्रेसिडेंट एक बार बना ही, 2 टाइम उसने टर्न पूरी करी। और ये पहला बदनसीबी होगी सिर्फ इसलिए कि भक्तों के भगवान वहां जाकर कहकर आए थे अब की बार ट्रंप सरकार। तो ट्रंप तेरे ऊपर पनौती पड़ गई, तेरे ऊपर पनौती पड़ गई, और तू बेचारा एक ही बार अपनी सरकार बना पाया, क्योंकि तेरे लिए कन्विंसिंग करने भारत का पनौती वजीर आजम गया था, इसलिए तू हार गया। और बेचारा ट्रंप इतना बौखलाया हुआ, उसको तो उम्मीद भी नहीं थी। उसने विक्ट्री स्पीच दे दी परसों कि मैं जीता हूं, मैं जीतूंगा, मैं जीत रहा हूं और मुझे ही जीतना चाहिए, और अगर मैं नहीं जीता तो मैं अमेरिका की ऐसी की तैसी कर दूंगा। सारा असला खरीद के बैठ गया और कह रहा है कि मैं पूरा उतर जाऊंगा और स्टॉप दिस काउंटिंग, स्टॉप दिस वोटिंग, क्योंकि वो हार रहे हैं। तो काश भक्तों के भगवान ने अमेरिका जाके ये ना कहा होता अब की बार ट्रंप सरकार, तो आज रिजल्ट कुछ और होता, क्योंकि पनौती वहां पे गई और उसको भी बर्बाद कर दिया। और अब इंतजार में कि सन 2024 में इस पनौती को हम भी यहां से उखाड़ फेंकें और हम भी कहें अब की बार इंसानों की सरकार, अब की बार भारतीयों की सरकार, अब की बार देशभक्तों की सरकार। हम भी कहेंगे सन 2024 में। हमें पूरी उम्मीद है कि जिस तरह बिहार में इनको नाको चने चबवाए जा रहे हैं, इनको लात मार रही है बिहार की ऑडियंस, बिहार के वोटर, और दौड़ा दौड़ा के मार रहे हैं, इसी तरह हमें भी उम्मीद है कि सेंटर में भी हम यही हाल करेंगे और हम भी कहेंगे अब की बार इंसानों की सरकार। हम भी कहेंगे हमें नहीं चाहिए ये नरभक्षी सरकार, हमें नहीं चाहिए ये चड्डीधारी गैंग के छोटे 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 स्लीपर बॉम्ब, हमें नहीं चाहिए। हमें वो लोग चाहिए जो मोहब्बत की बात करते हों, हमें वो लोग चाहिए जो इंसानियत की बात करते हों, हमें वो लोग चाहिए जो संविधान की बात करते हों, हमें वो लोग चाहिए जो भारत की बात करते हों, हमें वो लोग चाहिए जो किसानों की बात करते हों, हमें वो लोग चाहिए जो जवानों की बात करते हों। हमें नहीं चाहिए ये आतंकवादी, हमें नहीं चाहिए आरएसएस के ये सारे भगवा आतंकवादी चड्डीधारी।
और इस बार बिहार के लोग कुछ भी नहीं भूले, सब याद रखा उन्होंने कि उनके साथ लॉकडाउन में क्या हुआ। और अगर हमारा भारत वाकई डिजिटल होता तो बिहार भी डिजिटल होता। बिहार के लोग 8-8 हज़ार में, 6-6 हज़ार में, 10-10 हज़ार में अपनी फैमिली को छोड़कर या अपनी फैमिली को लेकर दूसरी स्टेट में नौकरी ना कर रहे होते, मजदूरी ना कर रहे होते। तो ये किसका फेलियर है? ये नीतीश कुमार का फेलियर है। ये किसका फेलियर है? ये हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का फेलियर है।